नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट लाइफ है। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और इस वक्त हम चर्चा करने जा रहे हैं शेयर बाजार की। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त शेयर बाजार में जो गिरावट देखने को मिल रही है वो क्यों देखने को मिल रही है। इतना हाई लगाने के बाद 21 जनवरी 2021 में इतनी अच्छी तेजी दिखाने के बाद, रिकॉर्ड बनाने के बाद शेयर बाजार में जो गिरावट का माहौल है ये क्यों बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके पीछे की क्या क्या वजह है और किन किन शेयरों में कितनी गिरावट देखने को मिल रही है और आगे कैसा माहौल देखने को मिल सकता है। तो अमेरिकी डॉलर में आई तेजी की वजह से घरेलू शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स में सोमवार से शुरू हुई मुनाफा वसूली आज भी जारी है। गुरुवार को सेंसेक्स 450 अंक और एनएसई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 125 अंक तक टूटा है। वहीं बीते 4 सत्रों में सेंसेक्स 3000 अंक से ज्यादा टूट चुका है। वहीं इस दौरान आपको बता दें कि निवेशकों के लगभग 5.35 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं और बीते एक हफ्ते में विदेशी निवेशकों ने दक्षिण कोरिया, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस जैसे उभरते बाजारों में जमकर बिकवाली करी है। इस हफ्ते अभी तक उन्होंने दक्षिण कोरिया में 2.9 अरब डॉलर, ताइवान में 1.9 अरब डॉलर की और भारत में लगभग 45 करोड़ डॉलर की बिकवाली करी है। अब जानते हैं कि शेयर बाजार में गिरावट क्यों आ रही है, इसके कारण क्या क्या हैं। दरअसल अमेरिकी राहत पैकेज में हो रही देरी की वजह से निवेशकों के बीच चिंता का माहौल बढ़ गया है। निवेशकों की जो टेंशन है वो और ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही कई देशों में अभी तक वैक्सीन लगना शुरू नहीं हुई है। इन्हीं कारणों की वजह से शेयर बाजार में मुनाफा वसूली दर्ज की जा रही है। वहीं देखा जाए तो शेयर बाजार की वैल्यूएशन यानी कि शेयरों की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में निवेशकों के पास मुनाफा वसूलने का अच्छा मौका है, इसलिए वो शेयरों को बेचकर मुनाफा वसूल रहे हैं। इसके अलावा बजट से पहले भी निवेशकों ने अपनी पोजीशन को कुछ हल्का किया है। अब जानते हैं कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो एनएसई 500 इंडेक्स के 60 शेयरों में विदेशी निवेशकों यानी एफपीआई के पास 25% से अधिक हिस्सेदारी है। इनमें से 40 शेयरों ने जनवरी के ऊपरी स्तरों से 10 से 30% तक का गोता लगाया है। सेंसेक्स और निफ्टी अपने शिखर से 5 से 6% तक टूट चुके हैं, जबकि एनएसई 500 इंडेक्स 5.5% लुढ़का है। अभी लोग अमेरिकी डॉलर को खरीद रहे हैं। इसकी वजह क्योंकि डॉलर को सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर निवेशकों ने गोल्ड में खरीदारी करी थी, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घरेलू शेयर बाजार बीते कुछ सत्रों से फिसल रहे हैं, क्योंकि विदेशी निवेशकों ने 3 से 4 महीने की खरीदारी के बाद बेचने का मन बनाया है। अगर बाजार में बिकवाली बढ़ जाती है तो विदेशी निवेशकों के चहेते शेयर और अधिक नीचे आ सकते हैं। विदेशी निवेशकों की अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरों में सबसे अधिक बंधन बैंक, इन्फो एज, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आरबीएल बैंक, स्ट्राइड्स फार्मा, जस्ट डायल, जेएम फाइनेंशियल, इंडस इंड बैंक, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड टूटे हैं। रुपये की कीमत पूरी तरह मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। इस पर आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी असर पड़ता है। अमेरिकी डॉलर को ग्लोबल करेंसी का रुतबा हासिल है। इसका मतलब है कि निर्यात की जाने वाली ज्यादातर चीजों का मूल्य डॉलर में चुकाया जाता है। यही वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत से पता चलता है कि भारतीय मुद्रा मजबूत है या फिर कमजोर है। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में इसी का प्रयोग करते हैं। यह अधिकतर जगह पर आसानी से स्वीकार्य है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भारत के ज्यादातर बिजनेस डॉलर में ही होते हैं। अपनी जरूरत का कच्चा तेल यानी क्रूड, खाद्य पदार्थ जैसे दाल और खाद्य तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स अधिक मात्रा में आयात करेंगे तो
तो आपको ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। आपको सामान तो खरीदने में मदद मिलेगी, लेकिन आपका मुद्रा भंडार घट जाएगा। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का करीब 80% पेट्रोलियम उत्पाद आयात करता है। रुपये में मजबूती से पेट्रोलियम उत्पादों को विदेशों से खरीदकर देश में लाना सस्ता हो जाता है। इस वजह से तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के भाव घटा सकती हैं। डीजल के दाम कम होने से माल ढुलाई घट जाएगी, जिसके चलते महंगाई में एक कमी आएगी। इसके अलावा भारत बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों और दालों का भी आयात करता है। रुपये की मजबूती से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों और दालों की कीमतें घट सकती हैं। वहीं एक अनुमान के मुताबिक डॉलर के भाव में 1 रुपये की तेजी से तेल कंपनियों पर 8,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। इससे उन्हें पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ता है। पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में 10% वृद्धि से महंगाई करीब 0.8% बढ़ जाती है। इसका सीधा असर खाने पीने और परिवहन लागत पर भी पड़ता है। लिहाजा अब रुपये के मजबूत होने पर इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे में सरकार के साथ साथ कंपनियों को भी फायदा होगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो रुपया यहां से और कमजोर होता है तो आम आदमी पर दो तरफा दबाव बढ़ेगा। पहला, विदेशी निवेशक यहां से मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ऐसे में शेयर बाजार गिरेगा तो आपके लगे पैसे जो बड़े रिटर्न पर नहीं मिल पाएंगे। वहीं म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने वालों पर भी इसका नेगेटिव असर होगा। इसके अलावा इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा, लिहाजा पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। ऐसे में महंगाई का बोझ आम आदमी की परेशानियां और ज्यादा बढ़ा देगा। तो यह हमने जाना था कि शेयर बाजार में गिरावट क्यों आ रही है और रुपये और डॉलर में मजबूती और तेजी की वजह से किन किन चीजों पर इंपैक्ट पड़ता है और क्यों पड़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।